राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जॉर्डन में $860 मिलियन की उर्वरक इकाई का शुभारंभ किया। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन के साथ उर्वरक इकाई का उद्घाटन किया। उद्घाटन राजभवन से ही किया गया। प्रणब मुखर्जी किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा पहली जॉर्डन यात्रा पर दोपहर को पहुंचे। जॉर्डन भारत उर्वरक कॉरपोरेशन भारत की इफ्को तथा जॉर्डन की जॉर्डन फोस्टेक माइंस के संयुक्त तत्वाधान में बनी है। अंकारा में शांति रैली पर आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की की राजधानी अंकारा में वामपंथियों और कुर्द समर्थक विपक्षी समूह द्वारा आयोजित एक शांति रैली में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर किए गए 2 विस्फोटों में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है। अंकारा के मुख्य रेलवे स्टेशन के निकट हुआ यह हमला इस शहर के इतिहास में सबसे जघन्य हमला है और आगामी 1 नंबर होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले तनाव पैदा हो गया है। ब्रिक्स देशों ने वैध प्रवास हेतु संयुक्त घोषणा की। ब्रिक्स देशों भारत, रूस, ब्राजील, चीन व दक्षिण अफ्रीका ने नागरिकों के वैध प्रवास व मानवाधिकारों के सम्मान हेतु एक संयुक्त घोषणा जारी की है। यह घोषणा ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की सोची रूस में हुई बैठक में की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई प्रगति परियोजना लॉन्च की। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश राज्य हेतु उद्योग का उद्घाटन किया। इसका नाम ई प्रगति रखा गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में एक समारोह में इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन लाना है। 2398 करोड़ की इस परियोजना में कुल 72 योजनाएं हैं जो अगले 3 वर्षों में पूरी होगी। केरल सरकार ने गुम हुए बच्चों के लिए ऑपरेशन वल्सय लॉन्च किया। केरल सरकार ने शुक्रवार को खोए बच्चों का पता लगाने तथा उनके परिवार से मिलाने हेतु ऑपरेशन वेलसाले लॉन्च किया। केरल पुलिस के अनुसार इस वर्ष जून तक करीब 69 बच्चों का अपहरण हुआ है, जबकि यह आंकड़ा 2014 में 116, 2013 में 136 और 2012 में 147 था। यह ऑपरेशन केरल के सामाजिक न्याय विभाग के छोटे स्तर पर शुरू किया था, लेकिन इसकी सफलता के चलते इसे आगे बढ़ाया गया है। रेलवे ने अनारक्षित रेल टिकट बुक कराने हेतु ऐप जारी किया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु अनारक्षित टिकट बुक कराने के लिए ऐप जारी किया है। यात्री यह ऐप गूगल प्ले तथा विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। शेखर बसु होंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। भारत सरकार ने जाने माने वैज्ञानिक शेखर बसु को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष तथा परमाणु ऊर्जा सचिव बनाया है। कार्मिक विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार उनका कार्यालय 19 सितंबर 2016 तक का होगा। पद्मश्री से सम्मानित बसु का समय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में परमाणु कचरा प्रबंधन के इंतजाम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2012 में बार का निदेशन बनाए जाने के बाद से बसु भौतिकी, रसायन शास्त्र, जैव चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों की अनुसंधान परियोजना से जुड़े रहे हैं। इसके तहत उन्होंने ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि क्षेत्रों के लिए काम किया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी और परमाणु ऊर्जा विभाग से पुरस्कार किया जा चुका है। तपन रे सेबी के बोर्ड में शामिल। निगम मामलों के सचिव तपन रे को पूंजी बाजार नियामक सेबी के बोर्ड में शामिल किया गया है। वे अंजुली छिब दुग्गल का स्थान लेंगे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र ने शानदार जीत के साथ रखा कदम। ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने मैनचेस्टर में हुए पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपने से ज्यादा अनुभवी इंग्लैंड के सनी वाइंटी को तीसरे राउंड में हरा दिया। इस जीत के साथ ही विजेंद्र ने भारत में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के एक नए अध्याय जोड़ दिया है। हालांकि इससे पहले भी करीब दर्जन भर भारतीय मुक्केबाजों ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हाथ आजमाए और कई जीत भी दर्ज की, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी भारतीय मुक्केबाज को एक स्टार की तरह प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में पेश किया गया। चीन में हैट्रिक के साथ सानिया मिर्जा ने जीता 2015 का नवा खिताब। पिछले 1 महीने के अंदर गुंगा गुजुआ वुहान अब बीजिंग में लगातार 3 टूर्नामेंट का खिताब जीतकर सानिया मिर्जा ने 2015 को अपने और फैंस के लिए हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। हालांकि बीजिंग में चाइना ओपन का खिताब जीतने में सानिया और मार्टिन
हिंगिस की जोड़ी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस जोड़ी ने पहला सेट 6-7 से गंवा दिया, मगर दूसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए सानिया हिंगिस की टॉप जोड़ी ने चाइनीज ताइपे की हाओ चिंग चेन और युंग जेन की चेन की जोड़ी को 6-1 से हरा दिया। तीसरे सेट में ताइपे की हाओ चिंग चेन और युंग जेन चेन की जोड़ी ने फॉर्म में चल रही सानिया हिंगिस की जोड़ी के सामने अच्छी मुश्किलें पेश की, लेकिन सानिया हिंगिस की जोड़ी तीसरे टेस्ट 10-8 से में जीतने में कामयाब रही। सानिया हिंगिस को चाइना ओपन का फाइनल जीतने में करीब 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा। $4.7 मिलियन के चाइना ओपन के साथ सानिया ने 2015 में 9वें खिताब पर अपनी मोहर लगा दी। इनमें से 8 खिताब सानिया ने सिंगल्स की पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 स्विस स्टार मार्टिना हिंगिस के साथ जीते हैं। अभिनेत्री मनोरमा का निधन। अभिनेत्री, हास्य कलाकार व गायिका मनोरमा, जिन्हें आची भी कहते हैं, का शनिवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थी। मैसूर बांसुरी वादक एन रामानी का निधन। मैसूर बांसुरी वादक एन रामानी का चेन्नई में निधन हो गया। वे अपनी एक अलग शैली विकसित करने हेतु जाने जाते थे, जिसमें वेणु बांसुरी उल्लेखनीय है।